खबर अब बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई आपको बताते हैं, जहां से सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। आज राज्यसभा के लिए वो नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह के भी मौजूद होने की खबर है। बड़ी जानकारी यह है कि अमित शाह के साथ जेडीयू नेताओं की बैठक भी होने वाली है और सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार के डिप्टी सीएम बनने पर भी मंथन होगा। तो ऐसे में ये बड़ा बदलाव बिहार में होने वाला है और इसमें जो जानकारियां सूत्रों के हवाले से मिल रही हैं उसमें राज्यसभा जा सकते हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। आज राज्यसभा के लिए पर्चा भरेंगे सीएम नीतीश, ये जानकारी मिल रही है। तो बड़ा उलटफेर बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकता है। वहीं उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बेटे निशांत कुमार की भी सक्रिय राजनीति में एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सुबह 11:30 बजे बिहार विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहेंगे। साथ ही पार्टी नेतृत्व की ओर से जेडीयू के प्रमुख नेताओं को भी इस दौरान मौजूद रहने के लिए कहा गया है। वो भी तय हो रहा है या तय होगा, वो हम लोगों के सर्वमान्य नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इच्छा से ही होगा। निर्णय वही लेते हैं, वही लेंगे और उन्हीं के इच्छा से सब कुछ। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नामांकन के बाद अमित शाह और जेडीयू नेताओं के बीच अहम बैठक भी प्रस्तावित है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में जेडीयू के बड़े नेताओं ने बीजेपी आलाकमान से भी मुलाकात की है, जिसमें बिहार के भविष्य की राजनीति रणनीति पर भी चर्चा की गई। और ये चर्चा भी है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में मुख्यमंत्री पद बीजेपी कोटे से हो सकता है। वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने और उन्हें डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर भी गंभीर मंथन जारी है। निशांत कुमार जी का पदार्पण बहुत जल्द ही होने वाला है, थोड़ा इंतजार कीजिए। राजनीतिक संभावना का खेल है, थोड़ा इंतजार कीजिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। इतनी बात मैं कह सकता हूँ, बहुत जल्द ही जो बिहार के युवाओं का, बिहार के प्रगतिशील लोगों का, पार्टी के छोटे से बड़े नेताओं की जो आकांक्षा था, इच्छा था, उसकी पूर्ति बहुत जल्द ही होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राष्ट्रीय राजनीति में जाते हैं तो एक नए फॉर्मूले के तहत बिहार का अगला मुख्यमंत्री भाजपा से हो सकता है, जिस पर फिलहाल भाजपा और जेडीयू के शीर्ष नेता नए समीकरणों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़े हुए, रविकांत राय हमारे साथ पटना से जुड़े और साकेत कुमार भी हमारे साथ पटना से जुड़े। साकेत, आपने तो बिहार की राजनीति पर बहुत वक्त से ही करीबी से नजर रखी हुई है, लेकिन जो अब राजनीतिक हलचल दिखाई दे रही है, आप बहुत बेहतर तरीके से समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को कि वो अचानक हुई कोई घटनाक्रम नहीं है, पहले से ही इसकी पटकथा तैयार की जा रही होगी। जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, इसकी पटकथा काफी पहले से लिखी जा रही थी और जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठ रहे थे विपक्ष के तरफ से भी, और आहे बगाहे हर मौके पर ये तस्वीरें भी दिखती थी कि नीतीश कुमार जिस तरह से बर्ताव कर रहे थे वो कहीं ना कहीं दिखाता था कि उनकी जो तबीयत है वो बहुत सही नहीं है। और ऐसे में बीजेपी को अब कदम उठाना था, क्योंकि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है बिहार में। फिलहाल जो इस बार विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं, तो ऐसे में बीजेपी को ये कदम उठाना था और साथ ही साथ जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी मनाना था उन्हें। तो ऐसे में कुछ समय जरूर लगा, लेकिन जो जानकारी हमें सोर्स बता रहे हैं कि अब लगभग सब कुछ फाइनल हो चुका है कि नीतीश कुमार नामांकन करेंगे राज्यसभा के लिए और निशांत जो है वो बड़ी भूमिका में दिखेंगे आपको बिहार की राजनीति में। और उससे पहले एक तस्वीर हम यहाँ पर आप दिखाएं, सीएम हाउस के बाहर अभी हम खड़े हैं और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से तैयारी रखी गई है। पुलिस की बड़ी संख्या में तैनाती है, बैरिकेटिंग कर दिया गया है, प्रेस के लोगों को भी सीएम हाउस से दूर रखा जा रहा है। तो ये तमाम जो संकेत है वो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर माहौल है। और खास करके जेडीयू के जो कार्यकर्ता है वो काफी इस फैसले से नाखुश दिख रहे हैं। हमारे साथ कुछ नेता हैं जेडीयू के, किस तरह से इस फैसले को आप लोग देख रहे हैं? देखिए, यह साजिश है, मुख्यमंत्री के साथ साजिश रचा जा रहा है, जबरदस्ती मुख्यमंत्री जी को हटाने का साजिश हो रहा है। इसको जनता दल के कार्यकर्ता और बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन ये तो माना जा रहा है, कल विजय चौधरी जी ने भी कहा कि नीतीश कुमार ही फैसला लेते हैं और उन्होंने ही ये फैसला लिया, तो फिर साजिश कौन कर? साजिश जो भी कर रहा है, साजिश केंद्र से हो रहा है। साजिश इस तरह से बिहार के सरकार को, बिहार की जनता ने किसको वोट दिया था? बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को वोट दिया था और बिहार की जनता के साथ यह खिलवाड़ किया जा रहा है, मैंडेट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
कभी बिहार की जनता और कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम लोग सड़कों पर है, आज शाम होते होते पूरा बिहार सड़कों पर रहेगा। तरीके से अच्छा, जो तो आप लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और जो नेताओं की नाखुशी सामने आ रही है, कई सवाल वो गंभीर यहाँ पर उठाती है। हमारे साथ में रविकांत भी जुड़े हुए हैं। रविकांत, सवाल ये भी है कि गृहमंत्री अमित शाह जेडीयू के नेताओं के साथ में बैठक करने जा रहे हैं, क्या कोई राजनीतिक साझेदारी पीठ पीछे हो रही है? क्या कुछ पूरी तैयारी है? क्या प्लानिंग हो रही है और कैसा रुख आगे रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आज का दिन बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। ये मुख्यमंत्री का आवास है। आप देखिए, यहाँ पर चारों तरफ सिक्योरिटी है, जैसा साकेत ने बताया, और केंद्रीय गृहमंत्री 10:30 पर जो है वो पटना लैंड करने वाले हैं। हालांकि वो आ तो रहे हैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नामांकन में अपनी नेताओं को सपोर्ट करने के लिए, दिखाने के लिए, लेकिन मुलाकात होनी तय है। जेडीयू के नेताओं के साथ 3 दौर की बैठक पहले भी दिल्ली में हो चुकी है और जो कुछ भी हो रहा है वो एक आम सहमति से हो रहा है। लेकिन जेडीयू के कार्यकर्ता जो जिनसे साकेत बात कर रहे थे, वो अपनी नाराजगी यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर उनकी नाराजगी को अब जेडीयू कैसे मैनेज करेगी, ये उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये उसकी पार्टी का आंतरिक मामला है। लेकिन फॉर्मूला तय हो गया है कि नीतीश कुमार आज नामांकन दाखिल करेंगे और इसीलिए सभी नेताओं को ये जो मुख्यमंत्री आवास आप देख रहे हैं यहां पर बुलाया गया है। और उसके बाद यहां से लगभग 1 से 1.5 के बीच में जो है वो विधानसभा जाएंगे नीतीश कुमार, जहां पर उनका नामांकन होना है। उससे के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनका भी नामांकन आज ही, नामांकन की आखिरी तारीख है। तो ये तय हो गया है कि अब बिहार की राजनीति में जो मुख्यमंत्री होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। बड़ा और बदलाव होने वाला है और इस बदलाव पर पूरे दिन आप दोनों से ही अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा है कि अब अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का जानकारी देने के लिए। फिलहाल